तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी बात को इग्नोर करते हैं? तुम क्लास में आंसर देते हो पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तुम मीटिंग में बोलते हो पर कोई सीरियस नहीं लेता। तुम लड़की से बात करते हो पर फ्रेंड जोन एक्सप्रेस सीधा आ जाता है और फिर तुम सोचने लग जाते हो शायद मेरी हाइट कम है, शायद मेरा फेस एवरेज है, शायद मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। बट अगर मैं तुमको बताऊं तो प्रॉब्लम तुम्हारी शक्ल या स्टेटस में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में जो तुम्हें वीक सिग्नल भेज रही है। रिसर्च बताती है कि कम्युनिकेशन का मेजर पार्ट वर्ड्स नहीं होता बल्कि बॉडी से होता है। मतलब अगर तुम कह रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन तुम्हारे सोल्जर्स झुके हुए हैं, अच्छे से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारा हाथ जेब में ही छुपा रहता है, तो तुम्हारा बॉडी कह रहा है प्लीज मुझे जज मत करो। कितनी डरावनी है ना। लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते, वो तुम्हारी एनर्जी फील करते हैं। और अगर तुमने बॉडी लैंग्वेज मास्टर नहीं की तो दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करती रहेगी और अंडर एस्टिमेट होना एक साइलेंट पनिशमेंट है। पर टेंशन मत लो, आज के बाद तुम इग्नोर नहीं रहोगे क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ फुल बॉडी लैंग्वेज टेक्निक्स। नंबर 1, पोस्चर द साइलेंट इंट्रोडक्शन। जब भी तुम किसी कमरे में एंटर करते हो तो सबसे पहले लोग क्या नोटिस करते हैं? तुम्हारा पोस्चर। अगर तुम झुके हुए हो तो तुम्हारी बॉडी बिना बोले ही मैसेज दे रही होती है, मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो तुम्हारा स्पाइन हमेशा सीधी हो, चेस्ट थोड़ा खुला हो और शोल्डर्स रिलैक्स लेकिन पीछे की तरफ हो। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं और वो है ओवर एक्टिंग। इतना भी सीधा मत खड़े हो जाओ कि तुम आर्मी सोल्जर या फिर रोबोट लगने लगो। याद रखो, रियल कॉन्फिडेंस रिलैक्स होती है, रोबोटिक नहीं। साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी शेप और बॉडी लैंग्वेज हमारे इमोशन को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब अगर तुम कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़े होते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भी कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। यही रीजन है कि लोग कहते हैं जब तक तुम वो बन न जाओ तब तक दिखावा करो। जब तुम्हारा पोस्चर कंट्रोल में आ जाता है तब बॉडी लैंग्वेज का अगला पावरफुल टेक्निक्स आता है। नंबर 2, आई कॉन्टेक्ट, पावर विथआउट वर्ड्स। आई कॉन्टेक्ट असल में एक तरह की पावर है, लेकिन ये एक कंट्रोल पावर होती है। जब तुम किसी से बात करते हो और उसकी आंखों में नहीं देखते हो तो तुम्हारा दिमाग एक सिग्नल भेजता है। सामने वाले को लगता है कि तुम नर्वस हो, लेकिन जब तुम स्टडी आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो तुम बिना कुछ बोले एक मैसेज देते हो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। आई कांटेक्ट का सिंपल रूल है, जब तुम बोल रहे हो तो 50 से 60% आई कांटेक्ट करो और जब तुम सुन रहे हो 60 से 70% आई कांटेक्ट करो। इससे कन्वर्सेशन कॉन्फिडेंट लगती है। और इसका एक छोटा सा पावर ट्रिक भी है, जब भी तुम कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलो तो 1 सेकेंड एक्स्ट्रा आई कांटेक्ट होल्ड करो। वो छोटा सा माइक्रो पॉज तुम्हारी बात को अथॉरिटी और इम्पैक्ट देता है। लेकिन ध्यान रहे, आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम घूरना शुरू कर दो। अगर तुम लगातार घूरते रहे तो सामने वाला सोचेगा भाई सब ठीक है ना। याद रखो, कॉन्फिडेंस डरावनी नहीं होती बल्कि कॉन्फिडेंस काम और नेचुरल होता है। और जब तुम्हारी आइज स्टेबल और कॉन्फिडेंट हो जाती है तो बॉडी लैंग्वेज की अगली चीज अपने आप इंप्रूव होने लगती है और वो है तुम्हारी फेशियल एक्सप्रेशन। नंबर 3, वॉक यूर मूविंग आइडेंटिटी। तुम कैसे चलते हो वही तुम्हारी पहचान और पर्सनालिटी लोगों के सामने दिखाता है। चलने का तरीका ही बता देता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो या फिर नर्वस। जैसे बहुत तेज और घबराकर चलना तुम्हारी एंजाइटी को दिखाता है, बहुत धीमे और ढीले चलना तुम्हारी लो एनर्जी को दिखाता है। यानी तुम्हारी वॉक ही तुम्हारी मेंटल स्टेट का मिरर होती है। पावर वॉक क्या होती है? एक कॉन्फिडेंट वॉक के कुछ सिंपल रूल्स होते हैं। मीडियम पेस, न बहुत तेज न बहुत धीमी, स्टेबल स्टेप, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स और बैलेंस। तुम्हारा हाथ नेचुरल हिले, जबरदस्ती नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हेड स्टेबल रखना। चलते समय बार बार इधर उधर मत देखो, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में देखो। लेकिन अब एक ऐसी चीज है जो 90% लड़के बॉडी लैंग्वेज में गलत करते हैं और वही गलती उन्हें कमजोर और इनसिक्योर दिखा देती है, और वो है हैंड मूवमेंट। नंबर 4, हैंड्स द ट्रूथ टेलर। हमारे हाथ अक्सर वो बता देते हैं जो हम छुपाना चाहते हैं। यानी अगर कोई इंसान नर्वस है तो सबसे पहले उसके हैंड्स मूवमेंट से पता चल जाता है। जैसे बार बार हाथ पॉकेट में छुपाना, नाखून चबाना, बार बार फेस को टच करना, ये सब इनसिक्योरिटी के सिग्नल्स होते हैं। इसके बजाय तुम्हें खुली इशारों का इस्तेमाल करना है। अपनी पाम्स मतलब की हथेलियों को खुला रखना है, क्योंकि साइकोलॉजी में ओपन पाम्स का मतलब ट्रस्ट सिग्नल माना जाता है। जब तुम किसी को समझा रहे हो तो कंट्रोल हैंड मूवमेंट का इस्तेमाल करो, लेकिन ध्यान रखना इतना भी हाथ मत हिलाने लगो कि तुम हेलीकॉप्टर लगने लगो। याद रखो, कम मूवमेंट लेकिन पर्पसफुल। और एक बड़ी गलती जो आजकल बहुत लोग करते हैं, अपने फोन को स्ट्रेस बॉल बना लेते हैं। आजकल लगभग 80% लड़के जैसे ही awkward साइलेंस आता है तो तुरंत फोन निकाल लेते हैं। लेकिन सच ये है कि ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एग्जिट है। जब तुम सिचुएशन से एग्जिट करते हो तो लोग उसे नोटिस जरूर करते हैं।
नंबर 5, फेशियल कंट्रोल, इमोशन डिसिप्लिन। बॉडी लैंग्वेज का सबसे मुश्किल हिस्सा है फेशियल कंट्रोल, और यहीं पर ज्यादातर लड़के गलती करते हैं, क्योंकि हमारा फेस वो सब रिवील कर देता है जो हम छुपाना चाहते हैं। अगर तुम बहुत ज्यादा फेक स्माइल करते हो तो वो दिखाता है कि तुम अप्रूवल ढूंढ रहे हो, और अगर तुम्हारा फेस बिल्कुल डेड या इमोशनलेस है तो लोग तुम्हें अनअप्रोचेबल समझने लगते हैं। अब इसका सही तरीका क्या है? तुम्हें हल्की नेचुरल स्माइल करनी है जो कॉन्फिडेंस दिखाए, डिस्पिरेशन नहीं। जब तुम किसी की बात सुन रहे हो तो नेचुरल एक्सप्रेशन रखो, और जब तुम बोल रहे हो तो फेस में थोड़ी इंटेंसिटी दिखनी चाहिए। बहुत लोग बात करते समय आईब्रोज ओवर रिएक्ट करते हैं, यानी हर छोटी बात पर आईब्रोज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करते हैं। इससे तुम ओवर ड्रामेटिक लग सकते हो। इसीलिए फेशियल एक्सप्रेशन को काम और कंट्रोल रखना जरूरी है। लेकिन सबसे पावरफुल चीज क्या है? स्टिलनेस, यानी चेहरे की कामनेस और स्टेबिलिटी। जितना तुम्हारा फेस काम और स्टडी होगा उतनी ही तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल लगेगी। याद रखो ये लाइन, पावर लाउड नहीं होती, पावर स्टडी होती है। और जब तुम अंदर से स्टडी और कंपोज हो जाते हो तो धीरे धीरे पूरे रूम की एनर्जी बदलने लगती है। अब तक हमने पोस्चर, आईज, वॉक, हैंड्स और फेस को कवर किया, पर असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इट्स साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। नंबर 6, वॉइस एंड बॉडी सिंक। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है लेकिन तुम्हारी आवाज सहकी या घबराई हुई है तो वहाँ मिसमैच हो जाता है। लोगों को तुरंत फील हो जाता है कि तुम्हारी बॉडी और वॉइस एक दूसरे के साथ साथ मैच नहीं हो रही है। इसीलिए कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए वॉइस कंट्रोल बहुत जरूरी है। पहला रूल, स्लो डाउन योर स्पीच। बहुत से लोग जब नर्वस होते हैं तो बहुत तेज बोलने लगते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट लोग धीरे धीरे और साफ बोलते हैं। धीरे बोलने से तुम्हारी बात क्लियर होती है, तुम्हारा प्रेजेंट काम और पावरफुल लगती है। दूसरा रूल, पॉज का इस्तेमाल करो। हर सेंटेंस के बीच में छोटे छोटे पॉज लो, ये पॉज तुम्हारी बात को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाते हैं। तीसरा रूल, सेंटेंस के एंड में वॉइस ड्रॉप करो। जब तुम कोई स्टेटमेंट बोलो तो सेंटेंस के एंड में वॉइस थोड़ा ड्रॉप करो, ये एक अथॉरिटी सिग्नल होता है। जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस एक साथ मैच करती है तो तुम्हारी प्रेजेंस मैग्नेटिक हो जाती है। लोग सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुनते, वो तुम्हें सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। नंबर 7, द 5 सेकेंड रूल। अब आती हैं वो फाइनल टेक्निक्स जो तुम्हारी प्रेजेंस को इंस्टेंटली बदल सकती हैं। जब भी तुम किसी रूम में एंटर करो तो तुरंत कुछ करने की जल्दी मत करो, बस 5 सेकेंड रुक जाओ, और इन 5 सेकेंड में तुम्हें ये करना है, रुको, रूम को ऑब्जर्व करो, धीरे से एक डीप ब्रेथ लो, यानी रस मत करो। ये छोटे से 5 सेकेंड तुम्हें उस जगह का सेंटर बना देते हैं। लोग भले ही जानबूझकर नोटिस ना करे, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत समझ जाता है कि ये इंसान यहाँ कंफर्टेबल है। और रियलिटी ये है कि जो इंसान किसी इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल होता है उसी के पास असली पावर होती है। बहुत सिंपल टेक्निक नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से यूज करो तो ये डेडली इफेक्टिव बन जाती है। रियलिटी सुनो, दुनिया हमेशा फेयर नहीं होती। लोग तुम्हें जज करेंगे, और वो भी सिर्फ 3 सेकेंड के अंदर। तुम्हारे वर्ड सुनने से पहले ही तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज डिसाइड कर देती है कि लोग तुम्हें रिस्पॉन्स देंगे या फिर इग्नोर करेंगे। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वही इंसान बने रहना चाहते हो जो हमेशा कॉर्नर में खड़ा रहता है और किसी की नजर में नहीं आता, या फिर तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसके रूम में इंटर करते ही एनर्जी चेंज हो जाए? एक बात हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस कोई जेनेटिक नहीं है, ये एक ट्रेंड बिहेवियर है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जाता है। इसीलिए आज से ही प्रैक्टिस शुरू करो। मिरर के सामने खड़े होकर पोस्चर चेक करो, अपनी वॉक प्रैक्टिस करो, आई कांटेक्ट इंप्रूव करो। शुरुआत में ये सब थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन याद रखो, ग्रोथ हमेशा ऑकवर्ड होती है और वीक बने रहना हमेशा कंफर्टेबल होता है। और अगर तुम यहाँ तक सुन या देख रहे हो तो इसका मतलब तुम वीक रहने के लिए नहीं बने हो, तुम बने हो इन्फ्लुएंस करने के लिए, साइलेंटली, पावरफुली, स्टेडली।